आज की क्लास में हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो आपको कोई काम कैसे हो रहा है इसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम अंग्रेजी बोलते हैं और उसमें हम लोग अपने दिनचर्या में कामकाज की ऐसे वैसी बात करते हैं। अब वो काम कैसे हो रहा है ये जो है हमें बताने की आदत है। तो अब आदत हिंदी में अगर है तो वो अंग्रेजी में भी जाएगी। तो कैसे कर पाएंगे, उनके लिए शब्द चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, उन शब्दों को सीखते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें और आप अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार होते रहें। सबसे पहला शब्द है स्पष्ट रूप से। कोई चीज साफ साफ हो रही हो, स्पष्ट रूप से हो रही हो, कहते हैं क्लियरली, है ना। जैसे साफ साफ कहो या स्पष्ट रूप से कहो, कहेंगे सिंपली कहेंगे स्पीक क्लियरली। तो बोल काम क्या हो रहा है, बोलने का हो रहा है। कैसे बोलने के लिए कहा जा रहा है, क्लियरली बोलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो कहेंगे स्पीक क्लियरली। वास्तव में दो वर्ड बताऊंगी, रियली या एक्चुअली। ठीक है, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। कुछ सिचुएशंस को छोड़ करके मोस्टली हर जगह पे दोनों ही काम कर जाता है, रियली या एक्चुअली, है ना। जैसे ये वास्तव में आसान है, इट इज एक्चुअली इजी या इट इज रियली इजी। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे यूजुअली। क्या यूज करेंगे, यूजुअली। आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूं, आई यूजुअली वेक अप एट 6। तो ये कहां पर यूज होता है। ठीक है, काम क्या हो रहा है, जागने का काम हो रहा है, सुबह जागने का काम हो रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आमतौर वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि मान लो आप जॉब में हो या आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो, तो आपके कॉलेज की टाइम होगी तो सप्ताह में 6 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप एक अलग टाइम पे उठते होगे और एक दिन ऐसा होगा जो कि बाकी 6 दिन से आप अलग टाइम पे उठते होगे। तो ये जो 6 दिन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, टोटल 6 दिन है, तो मेजर हिस्सा जो है वीक का आप एक चीज पे डेडिकेट कर रहे हो, है ना। तो ये आम तौर पर हो गया और ये काम आप साल के 365 दिन कर रहे हो, है ना, लेकिन छुट्टियों के दिन नहीं कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है छुट्टियां कम होती हैं, वर्किंग डेज ज्यादा होते हैं, है ना। तो वर्किंग डेज हो गया, मेजर हिस्सा हो गया, तो आम तौर पर हो गया। तो आप जितने बजे उठ रहे हो उसको आप आम तौर पर यूज करोगे। ठीक है, आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूं और छुट्टियों के दिन 8 बजे कह सकते हैं इस वाक्य को। तो इसीलिए यहां पर यूजुअली वर्ड का यूज हुआ। तो ऐसे हर सिचुएशन में यूजुअली वर्ड का यूज हो जाएगा। मुश्किल से ही कभी हार्डली वर्ड का यूज करते हैं। वो मुश्किल से ही कभी काम करता है, ही हार्डली वर्क्स। अब ये जो इंसान है इसकी ना छुट्टियां ही चलती है, ये काम करता ही नहीं है। तो कभी अगर ये काम कर ले तो कहेंगे मुश्किल से ही काम करता है, हार्डली वर्क्स। ईमानदारी से, ऑनेस्टली। मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूं, आई कैन ऑनेस्टली से दिस। काम हो रहा है कहने का, कैसे कहने का काम हो रहा है, ईमानदारी के साथ कहने का काम हो रहा है। शायद ही कभी या कभी कभार, रेयरली। ये चीज ऐसी जो कभी हुई हो, है ना। जैसे हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर। अब ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना जिनके यहाँ फंक्शंस में ही जा पाते हैं या जाना चाहते हैं। किसी की शादी लगी, किसी की एंगेजमेंट है, तभी जाते हैं। और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके यहाँ वीकेंड पे भी पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई इनसे तो बड़ा प्रेम है हमें। ठीक है, तो जो काम कभी कभार साल दर साल में कभी हुआ हो या कभी हो सकता हो, वहां पर वैसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए रेयरली का यूज करते हैं। अचानक या अचानक से, सडनली। ये अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली, है ना। मतलब कोई प्लान नहीं था, कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं होना था, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से, है ना। तो सडनली वर्ड का यूज करते हैं। गहराई से इस्तेमाल करते हैं डीपली। क्या यूज करते हैं, डीपली। उन्हें गहरा सदमा लगा, दे वर डीपली शॉक्ड। मतलब बिल्कुल अंतरात्मा तक हिल गई, ऐसा वाला शॉक लगा। तो गहराई तक चला गया ना, आत्मा तक पहुंच गया शॉक, इसीलिए डीपली वर्ड का यूज हुआ। निश्चित रूप से, डेफिनेटली। जो काम होना ही होना है, जो चीज पक्की है, पक्की तौर पर है, तो डेफिनेटली वर्ड का यूज करते हैं। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा या सीखूंगी, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। अब यही निश्चित होना जो है लाइफ में चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में होना चाहते हो। अंग्रेजी सीखना हो, कुछ बनना हो, कोई बिजनेस करना हो, कोई तगड़ी सी चीज करनी हो, तो आपको निश्चित होना जरूरी है। एक बारी माइंड में निश्चित हो जाओगे ना, फिर कर जाओगे काम को।
तो वैसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेटली वर्ड का यूज करते हैं। दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से इस्तेमाल करते हैं स्ट्रांगली का। किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं स्ट्रांगली। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं, आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, और आपने कभी वहां पर खाना खाया और आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत तगड़ा खाना था वहां का। तो कोई अगर आपके शहर घूमने आए और आपसे इवेंचुअली पूछे कि तुम मुझे कोई रेस्टोरेंट बता सकते हो क्या, तो आप 4-5 तो ऐसे ही बता दोगे। फिर पूछे नहीं, इसमें से कोई एक ऐसा बताओ जिसका खाना मैं खाऊं और स्वाद कभी ना भूलूं, तो आप सबसे फेवरेट वाला बताओगे। और कैसे बताओगे? बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बताओगे। उसको रेकमेंड कैसे करोगे कि भाई तुम कुछ करो ना करो, यहाँ पे जाके फलाने जगह पे जाके ये वाला खाना तो जरूर खाना, ऐसा खाओगे ना हमेशा याद रखे रहेगा। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये स्ट्रांगली आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रांगली वर्ड का ऐसे सिचुएशन पे यूज होता है। संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः, जहां पर आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो तो लाइकली का यूज करेंगे। उसके आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम। बिल्कुल या बिल्कुल सही, एग्जैक्टली का यूज करेंगे। आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट। आप ऐसा कब ये वाला वर्ड कब यूज करते हैं? जब आपके दिमाग में जो चीज चल रही है, सामने वाले ने वो चीज बोल दी कि अरे एग्जैक्टली यही बोलने वाले थे, अरे एग्जैक्टली यही वाली चीज है, अरे एग्जैक्टली मैं वहीं पर गया था, ठीक है। सेम सेम जब हो जाए तो एग्जैक्टली का यूज करेंगे। सरलता से, आसानी से, इजिली वर्ड का यूज करते हैं। वो आसानी से क्रोधित हो जाता है, ही गेट्स एंग्री इजिली, या ही इजिली गेट्स एंग्री। सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली वर्ड का यूज करते हैं। वह सीधे आपसे मिलेंगे, ही विल मीट यू डायरेक्टली। शायद या संभवतः, प्रोबेबली का यूज करते हैं। संभवतः वह आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से, क्विकली वर्ड का यूज करते हैं। इसे जल्दी जल्दी करो, डू इट क्विकली। विशेष रूप से, खास तौर पर, स्पेशली, कोई चीज स्पेशल है ना, उसको बताने के लिए। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया, आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू। जैसे घर पे कोई हमारा फेवरेट मेहमान आता है तो हम उसके पसंद की सारी चीजें बनाते हैं ना, तो स्पेशली वहां पर यूज करते हैं कि स्पेशली इसको तो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, ठीक है। तो वो बंदा स्पेशल हो गया बेसिकली। नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर या सामान्य रूप से, जो लगभग रोज वाला सीन हो। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करता है, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता हूं, आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है, ही डज नॉट नॉर्मली डू दैट, ठीक है। तो जो चीज नॉर्मली होती हो उसके बारे में बात करना है। जैसे नॉर्मली वो 7 बजे उठ जाता है ना, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका यूज करते हैं। वर्तमान में, प्रचलित रूप से, करेंटली वर्ड का यूज करते हैं। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करेंटली ही इज नॉट वर्किंग। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद, एक्सट्रीमली, जब आप कोई चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना चाहते हो। हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। आखिरकार, अंत में या आखिर में। फाइनली वर्ड का यूज करते हैं। आखिरकार वह मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड। निरंतर या हमेशा, कॉन्सिस्टेंटली, वे निरंतर लड़ते हैं, दे फाइट कंसिस्टेंटली। ढंग से, ठीक प्रकार से, ठीक से, प्रॉपरली वर्ड का यूज करते हैं। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। विशेष रूप से, खास तौर पर। स्पेसिफिकली, उन्होंने विशेष रूप से मुझसे पूछा, ही स्पेसिफिकली आस्क्ड मी। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोग हैं वहां पर, कोई चीज एक बंदे को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो स्पेसिफिक बंदे को इंपॉर्टेंस मिल रही है, ठीक है। अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा से, हाईली, वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। धीरे से या धीरे धीरे, स्लोली वर्ड का यूज करते हैं। वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली। काफी, निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से, फेयरली, ये काफी सटीक है, इट इज फेयरली एक्यूरेट। पूरी तरह से या बिल्कुल, कंप्लीटली का यूज करते हैं। मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। मुख्य रूप से, मुख्यतः, प्राथमिक तौर पर, प्राइमरली, वो मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं, ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अंत में कहेंगे अल्टीमेटली, जहां पर रिजल्ट की बात कर रहे हो। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दिल से इस्तेमाल करेंगे वार्मली का, वह दिल से मुस्कुराए, शी स्माइल्ड वार्मली। पूरी तरह से, एंटायरली, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, इट इज एंटायरली अप टू यू।
मुश्किल से इस्तेमाल करेंगे बेयरली का। मैं मुश्किल से ही उसे जानता था, आई बेयरली न्यू हिम, है ना, मतलब थोड़ा सा बस, हाँ मतलब शक्ल देखी है या बस कभी हुआ हो ऐसा, तो बेयरली वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।